गुड मॉर्निंग मेरे भाई, नमस्कार आप सभी को। आप सबका स्वागत है बेटा आपकी अपनी प्यारी सी क्लास में। और उम्मीद करता हूँ शनिवार इतवार बहुत अच्छे से आपने रिवीजन किया होगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी। और अभी तबीयत ठीक है बेटा? जुकाम ठीक हो गया? आइए, मेनली तो जुकाम ही था, 2-3 दिन थे अपने पास। शनिवार इतवार में आराम है अपने पास। तो मेरे शेर लगते जिगर, हम जो आपकी टॉपिक की बात कर रहे थे वो वर्ब था, आई थिंक सो। और नहीं, वर्ब की प्रैक्टिस थी। वर्ब तो हमने कर लिया था, वर्ब की प्रैक्टिस मेरे भाई हम कर रहे थे, है ना? तो प्रैक्टिस खत्म हो गई थी, अभी शायद खत्म नहीं हुई थी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं हुई थी ना अभी खत्म? हाँ जी। हाँ, प्रीवियस ईयर रहता था ना। प्रीवियस ईयर जो है, एक बार इसका हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर बचा है, बिल्कुल जी। आइए मेरे दोस्त, तो भी वर्ब का जो है हमारे पास वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसके बचे हैं, वर्ब के अच्छे खासे। उनको एक बार करते हैं। आइए एक सेकंड रुकिएगा मेरे दोस्त, आ जाओ सारे। हाँ, फिर बात करेंगे बेटा इसके फिल इन द ब्लैंक्स की और इंप्रूवमेंट की भी। फिलअप्स कर लेते हैं इसके प्रीवियस ईयर, फिर उनकी भी बात करेंगे। देखें, पहले इसके प्रीवियस ईयर की बात कर लेते हैं, फिलअप्स वगैरह भी इसके इंप्रूवमेंट कर जो है हम करेंगे प्रैक्टिस, जिससे कि दोनों चीजें आपके पास आ जाएं। प्रेपोजिशन वाली शीट अभी नहीं हुई अपलोड, चलो भाई आज फाइनलाइज करता हूं, उसको फाइनल करता हूं। देखो जी, अब बेटा वर्ब है तो वर्ब में आपको मॉडल से रिलेटेड, कोई भी वर्ब से रिलेटेड, मॉडल से रिलेटेड सारी टाइप के वर्ब के इसमें एरर आपको मिलेंगे, ठीक है? तो हमने बोला आई कान टॉक राइट नाउ, आई एम बीइंग रियली बिजी, आई एम बिजी। बीइंग क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बेटा नॉन एक्शन वर्ब है और उस पर बीइंग अगर आप लगाओगे तो नॉनसेंस हो जाएगा। आपने बीइंग यहां से उड़ा दिया कि सर ये तो नॉनसेंस है, बीइंग नहीं आएगा। अब देखो ये कौन सा है बेटा? सीजीएल टीयर 1 2023 का आपने ये क्वेश्चन देखा। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर इन द अंडरलाइन पोर्शन। कि एरर आपने बताना और अंडरलाइन पोर्शन में आपको एरर बताना है कि कौन से अंडरलाइन पोर्शन में एरर आने लग रहा है, ठीक है? देखो भैया कैसे कहता है, ही वॉज ऑलवेज बीन। बेटा एक बात बताओ, ही वॉज अ लेजी पर्सन, तो ही वॉज अ लेजी पर्सन बोल दूंगा मैं, सर ही वॉज अ लेजी पर्सन, वो बड़ा ही लेजी पर्सन था। मैं ये थोड़ा ना बोलूंगा बेटा ही वॉज बीन अ लेजी पर्सन, बीन क्या आएगा भाई? वो लेजी पर्सन था, लिंकिंग वर्ब आई, लिंकिंग वर्ब के बाद आप क्या लगाओ? एडजेक्टिव लगा दो। अ ग्रम्पी पर्सन, अ लेजी पर्सन, कुछ भी आप बुला रहे हो। तो बेटा यहां ये बीन जो है एक्स्ट्रा हो गया, ये जो बीन है यहां पर ये एक्स्ट्रा हो गया, तो बी पार्ट में एरर हो गया। क्योंकि जब कभी भी हम लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव लगाते हैं तो डायरेक्ट लगाएंगे, बीन वीन क्या करने लग रहा है यहां पर? तो अंडरलाइन ये था, ये नहीं कि यहां अंडरलाइन नहीं था, ये छोड़ दिया।
यहां अंडरलाइन था, पकड़ लिया, यहां अंडरलाइन नहीं था, यहां अंडरलाइन नहीं था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। रिस्टोरिंग सोइल हेल्थ वुड हेल्प एट मिटिगेट। एट मिटिगेट बेटा एक बात बताओ, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दोनों को जोड़ने के लिए क्या चाहिए होगा? टू चाहिए होगा। हैंग कर गया, हैंग कर गया, रुको भाई मेरे दोनों को जोड़ने के लिए क्या चाहिए होगा? टू चाहिए होगा। तो टू मिटिगेट, मिटिगेट करने का मतलब क्या होता है बेटा? शांत करना, शांत करना, ठीक है। जैसे उसने सॉरी बोला, उसका गुस्सा शांत करने के लिए मिटिगेट, यूट्यूब पे करा रखी है सारी ये वो कैब, ठीक है। तो ऐड नहीं आएगा बेटा यहां पर टू, क्योंकि जब भी एक वर्ब हो वो दूसरी वर्ब हो, दोनों को जोड़ने के लिए आप टू लगाते हो, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है भैया द फ्रंट पार्ट इज यूज्ड फॉर कार्विंग द लाइंस एंड द बैक एंड फॉर, ठीक है, स्क्रैचिंग ऑफ होल एरिया। अब यहां पर आप देखोगे बेटा तो यहां पर, ठीक है, बिल्कुल आपको एक बढ़िया चीजें नजर आएंगी, लेकिन एक छोटी सी गलती है। क्या? फॉर स्क्रैचिंग होल एरिया, बेटा क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। स्क्रैच किसको करना है? होल एरिया को। तो ये इसका क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। मैंने कहा था जब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो आपको प्रेपोजिशन की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो जब आप इसके बाद प्रेपोजिशन लिखेंगे बेटा तो वो तो नॉनसेंस हो जाएगी। तो आपको ये लिखना चाहिए द लाइन्स इन द बैक एंड फॉर, ठीक है, फॉर स्क्रैचिंग होल एरिया, फॉर स्क्रैचिंग होल एरिया। सिंपल हो गया। क्योंकि जब आप उसके बाद अगर उसका ऑब्जेक्ट लिख रहे हो बेटा तो उससे पहले प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो गलत हो गया। याद आया? इसलिए देखो इसने क्या है? फॉर कार्विंग द लाइंस, बिल्कुल ठीक है। अगर कार्विंग ऑफ द लाइंस यहां भी देता तो गलत होता। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आएगा, ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बीच में प्रेपोजिशन नहीं आएगी, सिखाया गया था आपको। तो यू कैन नॉट स्क्रैच दिस कार्ड, बोलते हैं ना बेटा, स्क्रैच दिस कार्ड, स्क्रैच ऑफ दिस कार्ड, स्क्रैच दिस कार्ड, डायरेक्ट बोलोगे। चलो, कैन यू प्लीज हेल्प मी टू दिस प्रोजेक्ट, कह रहा है क्या आप मेरी मदद इस प्रोजेक्ट के लिए कर सकते हैं? बेटा ये प्रेपोजिशन का एरर है, गलती से वर्ब में डल गया है, हटाऊंगा इस चीज को मैं। क्या है? कैन यू हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट। बेटा जब आप किसी इंसान की किसी काम के लिए मदद करते हैं तो हेल्प समवन विद होता है। क्या होता है? कोई बात नहीं बेटा, आपका प्रेपोजिशन भी साथ साथ इसके चल रहा था, तो ये प्रेपोजिशन का है एरर, इसको याद रखना। हेल्प प्लस समबडी प्लस विद, ठीक है, क्या चीज? प्लस समथिंग, कुछ भी आएगा। तो हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट, मतलब इस प्रोजेक्ट में मेरे साथ मिलकर मेरी मदद कर दीजिए। सो हेल्प विद होता है, ये प्रेपोजिशन का एरर है जो कि वर्ब में डला है भैया मेरे, ठीक है, ठीक है। तो भैया क्या होता है? हेल्प के साथ विद प्रेपोजिशन फिक्स होती है बेटा, ये फिक्स प्रेपोजिशन याद करनी होती है, तो इसको याद रखिएगा चुटकू। तो ये वर्ब का एरर नहीं है, ये प्रेपोजिशन का एरर है बेटा जो इसमें डला हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, पढ़ लो, याद रहेगा। चलिए मेरे दोस्त आगे देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है ह्यूमंस हैव रैपिडली चेंजिंग। एक बात बताओ बंधु, हैव हेल्पिंग वर्ब है बेटा, क्या हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी? नहीं। हैज हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है भैया मेरे? थर्ड। तो ये चेंजिंग होगा या चेंज्ड होगा? चेंज्ड होगा। ह्यूमंस हैव रैपिडली चेंज्ड, ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़े बेटा, प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दे दे। स्टेनो का क्या लेवल आता है? सबका लेवल तेरे को बता रखा है, प्रीवियस ईयर पे नजर मार ले, थोड़ा तो शर्मा ले, इससे और ज्यादा आसान होता है लेवल स्टेनो का। हो गया ना? तो 7वें पे आगे, स्टेनो में इंग्लिश बहुत आसान होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्या कहता है? ड्राउट्स इफेक्ट जो है वाटर के सप्लाई इन साउथर्न स्पेन। अब जरा 7th को जरा समझने की कोशिश करना बेटा। आप ये देखेंगे सर ड्राउट जो है इफेक्ट वाटर सप्लाई, जो ड्राउट्स हैं वो इफेक्ट करते हैं वाटर सप्लाई को, इफेक्ट करते हैं। तो बेटा ये तो नाउन होता है, और जबकि हमें इफेक्ट करते की बजाय यहां पर क्या होना चाहिए था? अफेक्ट। बताओ इफेक्ट और अफेक्ट में क्या फर्क बताया था मैंने? अफेक्ट वर्ब होती है, इफेक्ट नाउन होता है, ठीक है। हाँ,
तो अगर मैं बोलूंगा बेटा यहां पर तो ये तो नॉनसेंस हो गया। तो यहां इफेक्ट की बजाय क्या आना था, अफेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो एरर हुआ भाई डी पार्ट में। ठीक है, एक हमारा गधा बच्चा कह रहा है ऑप्शन भी अटैक टिक कर दो गुरुजी, इनको ऑप्शन भी छाटने नहीं आ रहे। वाह बेटा कौशिक, कमाल कर दिया तुमने। ठीक है, तो इफेक्ट क्या होती है, नाउन। और यहां क्या चाहिए भाई, मैंने बोला ये चीज अफेक्ट करती है, वाटर सप्लाई को अफेक्ट करती है, इफेक्ट नहीं करती है, क्योंकि बेटा ये वर्ब होगा वहां पर। ठीक है, वेरी गुड। आगे देखिएगा बेटा, अगर हम इसको समझें तो कहता है रेजिंग टेम्परेचर्स इन द स्प्रिंग टाइम। ठीक है, जो स्प्रिंग टाइम पे टेम्परेचर हमारा क्या करता है, रेज करता है। सर रेज या बढ़ता हुआ टेम्परेचर, बेटा टेम्परेचर बढ़ता हुआ है, हम बढ़ाते नहीं है उसको, चल टेम्परेचर बढ़ा दे। तो रेजिंग या राइजिंग क्या कहेंगे, बढ़ते हुए प्राइस, राइजिंग प्राइजेस, बढ़ता हुआ टेम्परेचर, राइजिंग टेम्परेचर। क्योंकि बेटा हम नहीं बढ़ा रहे उसको, चल टेम्परेचर बढ़, बढ़ता हुआ टेम्परेचर, बढ़ते हुए प्राइजेस, उगता हुआ सूरज। समझ में आया? तो राइजिंग हम बोल देंगे सन, राइजिंग सन, उगता हुआ सूरज, राइजिंग प्राइसेस, बढ़ते हुए प्राइसेस। हम क्या बोलेंगे, राइजिंग टेम्परेचर, बढ़ता हुआ टेम्परेचर। हम नहीं बढ़ा रहे कि रेज करेंगे, हम क्या करेंगे बेटा, राइजिंग टेम्परेचर्स, बढ़ते हुए टेम्परेचर की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो ये चीज यहां पर आप बोल दोगे, क्योंकि हम नहीं बढ़ा रहे। ठीक है ना, डन है। चलो जी, नेक्स्ट इसका उल्टा है बेटा, ये भी एमटीएस 2023 का क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो सीएचएसएल 2023 का क्वेश्चन है, जो वर्ब से आया था। बताओ, रिसेंट डिस्कवरीज ने हैव राइजन होप्स। बेटा होप्स क्या हुआ, उम्मीदें बढ़ा दी हैं। तो हैज रेज्ड होप्स या राइजन, बेटा राइजन का ऑब्जेक्ट नहीं होता, रेज्ड का ऑब्जेक्ट होता है मेरे बच्चे। और हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ गई, ए पार्ट में एरर हो गया। तो क्या होते हैं, उम्मीदें बढ़ा दी हैं, बढ़ा दी हैं, वो तो उसका ऑब्जेक्ट होगा बेटा। और हम क्या करेंगे, रेज्ड, हैव रेज्ड होप्स, उम्मीदें बढ़ा दी हैं डिस्कवरीज ने पॉसिबल एप्लीकेशंस की। ठीक है जी, तो आप उसके लिए फिर वहां पर रेज्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाओगे, जो कि बहुत आसान है। चलिए देख रहे हो बेटा, इसलिए राइज, अराइज, रेज, इन सब में आपको डिफरेंस बताए थे मेरे बच्चे, बहुत ही अच्छे अच्छे। नेक्स्ट कहता है लड्डू, सीएचएसएल 2023 का क्वेश्चन है बाबू। क्या कहता है, कहता है व्हेन वी कुक गार्लिक द सल्फेट, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जब हम गार्लिक को बनाते हैं, वो क्या करते हैं, रेज द एयर, रेज को एयर को उठाते हैं बेटा वो ठीक है, क्या करते हैं, राइज, एयर उठती है उनसे, उठाते नहीं है वो, रेज द एयर की रेज, यू एयर उठाई, चल उठ। तो ये चीज यहां पर क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो आप क्या बोल दोगे उसको, वो मॉलिक्यूल्स पानी बन जाते हैं, रेज नहीं हो सकती, यहां वर्ब कोई और लगानी पड़ेगी। ये तो जो एक बात बताओ, कहता है जब हम गार्लिक को कुक करते हैं तो सल्फाइड जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हवा को उठा देते हैं। ये तो गलत हो गया बेटा, है ना। तो यहां पर क्या आएगा, इसमें लिख दो राइज इनटू द एयर, कि वो हवा में राइज करने लग जाते हैं, ये उठते हैं। तो राइज कहां, हवा में, इनटू द एयर, इनटू द एयर मतलब हवा में, राइज उठ जाते हैं, जैसे सूरज अपने आप उगता है। ठीक है, ये चीज हो गया, कहां उठते हैं, हवा में उठते हैं, इनटू द एयर, राइज इनटू द एयर। राइज ए द एयर नहीं बेटा, एयर हवा को नहीं उठाते, वो हवा में उठते हैं। अब अगर बात बोलूं तो मॉलिक्यूल्स हवा में उठते हैं, राइज इनटू द एयर, हम उनको उठाते नहीं है हवा में। तो पहली बात यहां पर राइज आएगा, और हवा में के लिए मेरे बच्चे आपको इनटू भी लगाना पड़ेगा। तो वो हवा में उठते हैं, हम नहीं उठाते भैया, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा 11 नंबर। 11 में कहता है स्मार्टफोन इज हैज लीड टू, बेटा हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है ना, लीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेड होती है थर्ड फॉर्म। तो बेटा इसने लीड वर्ब की कौन सी फॉर्म लिख दी, फर्स्ट फॉर्म। हैज के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आती बेटा, थर्ड फॉर्म आती है, लीड की लेड। ये भी 2023 का क्वेश्चन है। तो ये भी रेगुलर और इरेगुलर वर्ब से पूछा गया है बेटा, याद आया। लीड की थर्ड फॉर्म लेड हुई, और सर हैज के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा,
उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी तो वहां पर लीड नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आओ जी बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर 12 बनाओ। किसमें आया हुआ बेटा? ये भी CHSL टीयर 1 2023 में पूछा गया है। क्या बोलोगे बेटा? जो फिजिकल डेफिसिट है हैज टू बी हेल्ड, टू बी हेल्ड थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल ठीक है बेटा। टू बी हेल्ड किए जाएंगे, चेक में डाले जाएंगे, बिकॉज इट रिप्रेजेंट, बेटा इट अपने आप में क्या होता है बताओ? इट अपने आप में क्या होता है? सिंगुलर। सिंगुलर का जो वर्ब होती है वो भी सिंगुलर आएगी, तो रिप्रेजेंट्स या रिप्रेजेंट्स होना चाहिए सर, रिप्रेजेंट्स होना चाहिए। तो आप इसे टेंस का भी एरर बोल सकते हो, आप इसे वर्ब का भी एरर बोल सकते हो सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एरर हो गया। हाँ, तो ये चीज यहां पर है। सो फिजिकल डेफिसिट हैज टू बी हेल्ड इन चेक, उनको चेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट के क्लेम को। तो रिप्रेजेंट करते हैं तो बेटा इट, हाँ तो इट है तो मेरे बच्चे इट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर के साथ इट रिप्रेजेंट या इट रिप्रेजेंट्स? इट रिप्रेजेंट्स होगा, क्योंकि रिप्रेजेंट करते हैं इट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आई। आसान हुआ बेटा कहानी। नेक्स्ट देखो भैया, अगला हमारे पास है जी ये CGL टीयर 2 का क्वेश्चन। मेहरबान कदरदान बड़ी ध्यान से देखिएगा। आप मुझे ये बताओ बेटा, आपको किस पार्ट में एरर लग रहा है? ये नहीं कह रहा मैं पत्थर की लकीर की, बताओ ये बताओ आपको अपने आप में किस पार्ट में एरर आपको लग रहा है। आपको ये क्वेश्चन का एरर बताना बेटा, फिर जो गलती है वो मैं समझा दूंगा। भले ही आप बोलोगे डैन नीडिड हेल्प, उसको मदद की जरूरत थी, बिल्कुल ठीक है बेटा, मदद की जरूरत थी, नाउन है ये। जैसे आई नीड हेल्प, मुझे मदद चाहिए, तो डैन नीडिड हेल्प, उसको मदद की जरूरत थी टू गेट द टाइट कोट ऑफ हिम। कहां गड़बड़ लग रही है सर? गड़बड़ ऐसे लग रही है, डैन नीडिड हेल्प टू गेट द टाइट कोट ऑफ हिम, टू गेट द टाइट कोट ऑफ हिम। ये क्या मीनिंग है बेटा इसका? द टाइट कोट ऑफ हिम, द टाइट कोट ऑफ हिम, कोई मीनिंग आया? द टाइट कोट ऑफ हिम, इस बात का कोई मतलब है? द टाइट कोट ऑफ हिम नहीं है। अब कुछ मूर्ख बच्चे नीडेड हेल्प में गलती बता रहे, थोड़ी बहुत शर्म कर ले बेटा। अगर आप नॉर्मल रट्टे मारने हैं, जब रट्टे ही मारने हैं तो हिंदी अपनी ऐसी तैसी कराए, फिर मीनिंग क्यों निकालते हो? बेवकूफ हो तुम। अगर कल को वो कहेगा डैन नीडेड मनी, तो वहां भी ऐसी तैसी करा देना, फिर कहता है ऐसी की तैसी, नीडेड मनी नहीं होगा। एक बेवकूफ मूर्ख कह रहा है नीड्स मनी। अबे गधे, जब पास्ट की बात को प्रेजेंट की बना के क्या उखाड़ लेगा तू? पेपर में पास्ट प्रेजेंट खेलना है, जो चीज में गलती नहीं है वहां गलती क्यों निकाल रहे हो? है या डंडे की जरूरत है? खामखा ऐसे ऐसे पेपर पास करेगा। जहां मीनिंग सही है बेटा उसमें गलती क्यों निकालनी है तूने? एक एक चीजों की, ये पता है किस चीज की कमी है? ये प्रैक्टिस की कमी है। एक रोमल करके सिंह है, रोमल सिंह, नीड मॉडल नहीं है सर, है गधे। नीड मॉडल नोट नेगेटिव या इंटरोगेटिव में होता है, क्या नेगेटिव सेंटेंस है? नहीं। क्या इंटरोगेटिव है? नहीं। तो नीड मॉडल काहे का होगा? बेशरम इंसान। ऐसे ऐसे गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है? इस चीज का आंसर 70% ने सही किया है। मुझे इनसे मतलब नहीं, मुझे इन 30% को भी ठीक करना है जो कि डांट फटकार से होंगे। जहां गलती नहीं हो बेटा क्यों जबरदस्ती गलती निकालनी है? ये देखो ठीक ठीक क्या नहीं लग रहा। देन नीडेड हेल्प, उसको मदद की जरूरत थी, ठीक है। आई नीड हेल्प, मुझे मदद की जरूरत है, प्रेजेंट। आई नीडेड हेल्प, मुझे मदद की जरूरत थी, पास्ट। तो इस बंदे को मदद की जरूरत थी क्या करने के लिए? टू गेट, प्राप्त करने के लिए। द टाइट कोट ऑफ हिम, टाइट कोट ऑफ हिम, टाइट कोट ऑफ हिम, कोई मीनिंग आ रहा है इसका? नहीं आ रहा। फिर ये हो सकता है सर उसको मदद की जरूरत थी अपना कोट टाइट कराने के लिए, तो ये गेट यहां कॉजेटिव वर्ब का रोल प्ले करेगा। अपना गोट टाइट कराने के लिए, टाइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है भाई। मेरा कोट क्या कर दो, बोलते नहीं हो टाइट कर दो, तो टाइट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो उसका टाइट कराना कोट अपना, उसे टू गेट द कोट ऑफ हिम, टाइट की थर्ड फॉर्म भी दे रख दोगे, टाइट की थर्ड फॉर्म नीचे लग दोगे। जैसे एक बात बताओ,
मुझे मेरी जरूरत थी मेरी गाड़ी रिपेयर कराने की। मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनो। आई नीडेड हेल्प, मुझे मदद की जरूरत थी। टू गेट माई कार रिपेयर्ड। याद आया पॉजिटिव वर्ड? पॉजिटिव वर्ब याद आ गई? ये सेंटेंस बिल्कुल सही हुआ बेटा। क्या? आई नीडेड हेल्प, मुझे मदद की जरूरत थी। हेल्प क्या है? नाउन। मुझे पैसे की जरूरत थी, मुझे मदद की जरूरत थी, कुछ भी बोलो बेटा, यहां ये वर्ब नहीं है। हेल्प क्या है बेटा? नाउन। हेल्प वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। सो आई नीडेड हेल्प, मुझे मदद की जरूरत थी। आई नीड मनी, मुझे पैसे की जरूरत थी। टू गेट माई कार रिपेयर्ड, मेरी गाड़ी रिपेयर करवाने के लिए मुझे पैसे की जरूरत थी। बनाना सेंटेंस सही, वेरी गुड। अगर मैं बोलूं मेरे बच्चे मुझे जरूरत थी, आई नीडेड हेल्प, मुझे पैसे की जरूरत थी। टू गेट माई रिपेयर कार, टू गेट माई रिपेयर कार, क्या ये सेंटेंस सही है? टू गेट माई रिपेयर कार नहीं सर, टू गेट माई कार रिपेयर्ड। टू माई रिपेयर कार तो नहीं बोलोगे, फिर पागल। तो अगर मैं कहूं मुझे जरूरत थी मदद की, आई नीडेड हेल्प, आई नीडेड हेल्प टू गेट माई कॉट टाइटन, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई? थर्ड फॉर्म। तो आई नीडेड हेल्प टू गेट माई कार रिपेयर्ड, आई नीडेड हेल्प टू गेट माई कॉट टाइटन, तो ये बनेगा। तो यहां पर क्या होगा? इसको पीछे लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा। मुझे पैसे की जरूरत थी, उसे मदद की जरूरत थी उसका कोट टाइट कराने। उसका कोट, द कोट ऑफ हिम, द कोट ऑफ मोहित, मोहित का कोट, द कोट ऑफ हिम, उसका कोट, द कार ऑफ, ठीक है, रोहन, रोहन की कार, द कार ऑफ मी, ठीक है, मेरी कार। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, माई कोट या द कोट ऑफ मी। द कोट ऑफ मी मतलब मेरा कोट, या माई कोट, दोनों बराबर है, ये प्रोनाउन में बताऊंगा आपको। सो आई नीडेड हेल्प टू गेट माई कोट टाइटन, आई नीडेड हेल्प टू गेट द कोट ऑफ मी टाइटन। लेकिन मेरे बच्चे वर्ब की थर्ड फॉर्म पीछे जाएगी। उसे मदद की जरूरत थी उसका कोट टाइट कराने के लिए। लेकिन सर पेपर में इतना ज्यादा दिमाग तो नहीं दौड़ता हमारा, है कि नहीं बेटा? इंप्रूवमेंट में देगा तो दौड़ जाएगा बेटा, क्योंकि इंप्रूवमेंट में क्या करेगा, यहां से इंप्रूवमेंट डालेगा इसका। जब इंप्रूवमेंट डालेगा तो खोपड़ी अपने आप काम करेगी, फिलअप डालेगा तो खोपड़ी अपने काम करेगी। लेकिन यहां कैसे खोपड़ी काम करेगी? या डेड नीडेड हेल्प टू गेट द टाइट कोट ऑफ। सर यहां से मीनिंग नहीं बन रहा, मीनिंग नहीं बन रहा तो काट दो, डी ऑप्शन हो गया पेपर में। पेपर में थोड़ा ना तुम्हें इंप्रूवमेंट कर करके बताना है। हाँ, इंप्रूवमेंट देखना है तो बेटा पॉजिटिव वर्ब है, अपना कोट टाइट कराने के लिए उसकी मदद की जरूरत थी, तो इसको यहां से हटाओ, यहां पे हटा। सीजीएल 2023 का मेंस का क्वेश्चन है ये, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन। कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन मुश्किल किसने बनाया? आपने। आपने मुश्किल किस वजह से बनाया? आपने मुश्किल किस वजह से बनाया? खाम खा का दिमाग दौड़ा के, जहां गलती नहीं थी बेवकूफी की तरह वहां गलती निकाल के, जान पूछ के वर्ब का एरर घसीट घसीट के बनाया उसको। नीडेड हेल्प नहीं, नीडेड टू हेल्प कर दूं, फला ना कर दूं, ढिमका ना कर दूं, जहां एरर नहीं है वहां एरर क्यों निकाल रहे हो? सोच विचार क्या रखो बेटा, पूरा सेंटेंस पढ़ो, देखो कहां गलती लग रही है, वहां पे निकाल दो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 14 है। फिर ये भी कौन सा क्वेश्चन है मेरे पुत्र? ये भी सीजीएल 2023 का टीयर 2 मेंस का क्वेश्चन है बेटा। और ये भी हिंट दे रहा हूं, ये है डिलेक्सिकल वर्ब का क्वेश्चन, बस इतनी हिंट दे रहा हूं। अब बताओ क्या गलती? ठीक है, कहां गलती लग रही है बेटा? कौन से पार्ट में गलती लग रही है? पार्ट बताओ बस आप। 16 का कौन सी गलती लग रही है? पहले पार्ट में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, ABCD किस में गलती लग रही है बेटा? ये गलती है मेरे बच्चे डी में, नहीं सी में। सी पार्ट में एरर है, इसमें एरर है। तो आपने पेपर में सी मार्क किया, आपके 3 नंबर आ गए। मेंस में तो 3 नंबर का क्वेश्चन होता है बेटा एक। अच्छा, अब सही कैसे करेंगे देखो।
भाई डेनियल जो आदमी था वो बैठा, सेट ऑन हिज न्यू बाइक, अपनी नई बाइक पे बैठा, ठीक है, और वेंट, और चला गया। वेंट अ फार राइड या वेंट फॉर अ राइड? वेंट अ फार राइड या वेंट फॉर अ राइड? क्या बोला था मैंने? लेट्स गो फॉर अ मूवी, लेट्स गो फॉर अ राइड, लेट्स गो फॉर अ टॉक, लेट्स गो फॉर अ स्विम। बताया था ना डिलेक्सिकल वर्ब में, मैंने कहा था जब गो डिलेक्सिकल वर्ब यूज की जाती है तो ये बनना था वेंट फॉर अ राइड, वेंट फॉर अ मूवी, वेंट फलाना ढिमकाना। याद आया बेटा? सो आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो फॉर अ वॉक, आई ऑलवेज गो फॉर अ वॉक, लेट्स गो फॉर अ वॉक कराया था। इसलिए मैंने कहा था डिलेक्सिकल वर्ब का क्वेश्चन, उसमें क्या होता है वेंट फॉर अ राइड, यहां पर आएगा फॉर अ राइड। अब बच्चा बोलेगा ये तो प्रेपोजिशन कह रहे, नहीं भैया, डिलेक्सिकल वर्ब जब गो यूज करते हैं तो आप फॉर लगाते हैं। लेट्स गो फॉर अ मूवी, लेट्स गो फॉर अ वॉक, लेट्स गो फॉर अ राइड, चल बाइक पे राइड पे घूम के आते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये एरर था बेटा। अब बताने के बाद सबको याद आ गया, रिवीजन बढ़ाओ बेटा, जो जो भूल गए थे रिवीजन बढ़ाओ, क्योंकि आप भूले हो, बाकी बच्चे नहीं भूले हैं, ठीक है। चलो बेटा अगला बताओ। पूजा इज वेरी बिजी एट द मोमेंट, आई हैड बीन वेटिंग, है बताना बेटा 15 में क्या गड़बड़, कहां कौन से एरर में गड़बड़ लग रही है, बस ये बताना कि सर मुझे इस पार्ट में कुछ गड़बड़ है, बोलता ना दया कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है वो बाद की बात है बेटा, पहले ये पता लगाओ लड्डू कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है 15 में? सर पूजा इज वेरी बिजी एट द मोमेंट, ऑल राइट, आई हैड बीन वेटिंग, अरे यार बात तो अभी की हो रही है, आई हैड बीन वेटिंग, ठीक है भाई मैं वेट कर लेता हूं, आई एम वेटिंग, भाई पूजा अभी बिजी है, कहता कोई बात नहीं मैं वेट कर रहा हूं, आई एम वेटिंग। आई हैड बीन वेटिंग क्या होता है भैया, मेरे बी पार्ट में एरर। अब आया लड्डू मजा? बेटा सीपीओ 2022 का क्वेश्चन कर लिया तूने, सिर्फ ये देखो, देख गुरुजी यहां गड़बड़ लगी, क्या है बेटा, पूजा इज वेरी बिजी एट द मोमेंट, भाई अभी वो बिजी है, इसमें तो कोई गलती नहीं है बेटा, ठीक है। तो क्या हुआ, ऑल राइट, हाँ ठीक है भाई मैं वेट कर रहा था, हेड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा, नहीं भाई मैं वेट कर रहा हूं, आई एम वेटिंग, ठीक है भाई। तो वर्ब में ये भी चीज, तो ये भी तो नजारे दिखेंगे ना बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 16 बताओ। ही सेड दैट ही हैड फॉरगॉट टू लॉक द डोर बिफोर लिविंग, कि भाई फॉरगॉट, बेटा फॉरगॉट होता है, फॉरगॉटन होता है थर्ड फॉर्म, सर हेड के बाद थर्ड फॉर्म ठीक नहीं लिखी सर, फॉरगॉट नहीं फॉरगॉटन, वेरी गुड, फॉरगॉटन, तो फॉरगॉटन आना था भैया थर्ड फॉर्म, नहीं ना लिखे हो तो गलत हो जाएगा बेटा, ठीक है, गलत हो जाएगा। तो हमारे पास ये भी हुआ, आगे बढ़ो भैया। अब हमारे पास आता है मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 17। वी यूजली स्लीप इन बेडरूम्स विद द डोर फर्मली शटेड बिहाइंड अस। अब एक बात बताओ, शटेड, शटेड, कट कट कट, शट शट शट, शटेड क्या होएगा, क्या होएगा? हम स्लीप इन द बेडरूम फॉर्मली शट बिहाइंड अस विद द डोर, जो हमारे पीछे शट होते, शटेड नहीं होता बेटा, शट बिहाइंड अस। आसान हो गया तो, बहुत बढ़िया। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या लिखा है बेटा, ये चीज इनके और इनके बीच में स्थित है, स्थित होने की क्या वर्ब थी? मैंने आपको कहा था बेटा ये नदी यहां ले करती है, या ये नदी यहां पर लाए करती है, या ये माउंटेन्स यहां पर ले करते हैं या यहां लाए करते हैं। क्या बताया था उसके लिए वर्ब? आपने बोला सर, आपने कहा था ये नदी यहां लाई करती है, भाई ये माउंटेन्स यहां लाई करते हैं, ठीक है, लाइज नहीं बेटा, माउंटेन्स प्लूरल है ना, तो ये लाई करते हैं बिटवीन, यहां और यहां स्थित है। तो मैंने स्थित होने का मतलब क्या बताया था बेटा? लाई करना। बोलो भारत माता की जय। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 बताओ, ये तो बहुत आसान है बेटा, जो पढ़ेगा उसके लिए आसान है, जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए है छल ये हो गया, छल ये हो गया, सिंपल बात है। अगले क्वेश्चन के हिंट दे दूं, हिंट दे दूं,
कॉजेटिव वर्ब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 में जो गलती लग रही है वो कॉजेटिव वर्ब की गलती है। ढूंढो बेटा, मैं बता रहा हूं कॉजेटिव वर्ब से रिलेटेड ये एरर है, पॉजिटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट है भैया, आराम से ढूंढो। फिर देखते हैं कौन आंसर बताता है कौन नहीं। 19। आओ जी, उत्तर आ गया। मैं तो इसमें हमने देखा बेटा, इनिशियली थॉट ऑफ इंक्लूडिंग बोथ द मदर एंड द चाइल्ड। मैं चाह रहा था कि दोनों को, मम्मी और बेटे को इकट्ठा कर लूं, बट जो वुमेन थी वो उसने मना कर दिया। रिलेक्टेंट का मतलब क्या होता है? मना कर देना बेटा। ये किन बच्चों को पता होगा जो यूट्यूब पर मेरे साथ वो कैब याद कर रहे हैं बड़े अच्छे दिल से? रिलेक्टेंट का मतलब होता है मना कर देना। लेकिन उसकी मम्मा ने मना कर दिया टू हैव द पिक्चर टेकन, पिक्चर लिए जाने से। याद आया? आई विल हैव योर कार रिपेयर्ड, आई विल हैव योर कार वॉश्ड। सो टू हैव देयर पिक्चर टेकन, की पिक्चर लिए जाने से मना कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 बेटा। आफ्टर ही हैड एट या ईटन, अरे इसका तो सबने आंसर कर दिया। एट तो सेकंड फॉर्म है और हैड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बेटा? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म ईट की जगह क्या आ गया? इटन। ईट की जगह क्या आ गया बेटा? इटन। चलो ये भी कर लिया ना सबने। सर ही विश्ड, पास्ट है। पास्ट इमेजिनेशन में क्या होता है? अगर इमेजिनेशन है तो हैज या हैड? हैड। He wished he had more resources, काश उसके पास और रिसोर्सेज रहे हो। तो हैड या हैड लगा दो बेटा। हैड प्लस थर्ड फॉर्म भी करा सकते हो।
काश उसके पास और रिसोर्सेज रहे होते। ठीक है, लेकिन सर ऑप्शन में है एक ही दे रखा है ऑप्शन, तो ये हो गया ऑप्शन, ये भी ठीक किया, तो तीनों क्वेश्चन कई बच्चों के ठीक मिले। ये बढ़िया बात है भैया, आसान हो गए ना तीनों। चलो अब मेरे बच्चे 22 को ट्राई करते हैं। 22 में कहता है बाबू, देयर वॉज या वर मोर देन 30 डेलीगेट्स थे, देयर वर मोर देन 30 डेलीगेट्स हु अटेंड या अटेंडेड होना चाहिए भैया, अटेंडेड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो पास्ट की बात है सर, पास्ट की बात है तो बेटा क्या होना चाहिए था, अटेंडेड होना चाहिए था। हु अटेंडेड द, तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि लास्ट समर किसकी बात है बेटा, पास्ट की बात है। अच्छा पुत्र, यहां अटेंड है, ये भी गलत, अटेंड से भी गलत, ये भी गलत, सर सारे गलत। तो सारे गलत है, इसका मतलब हमारे टाइपिंग वाले महाराज ने क्वेश्चन गलत कर दिया बेटा। CHSL 2022 का क्वेश्चन है, तो इसको ठीक कैसे करोगे, एक काम करो बेटा, यहां वर करो, मोर देन 30 डेलीगेट्स, यहां अटेंडेड करो, तब ठीक होगा बेटा। ये हमारा भी तो महाराज है। अटेंडेड करो, यहां वर्क, देयर वर मोर देन 30 डेलीगेट्स हु अटेंडेड द ट्रेनिंग प्रोग्राम लास्ट समर, ये ठीक आंसर बनेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप एरर तो निकाल ही लिए ना। तो उसने कहा था सही सेंटेंस चुनो, फिर तो सही अगर मैं ऐसे करूं तो ये बनेगा। यहां वर है तो यहां अटेंड्स नहीं होना था, यहां दोनों ही गलत हैं, यहां ये गलत ये भी गलत, तो वर होना था और अटेंडेड होना था, अटेंड की जगह बस। ठीक है, तो ये तो नन ऑफ देम है, नन ऑफ देम का ऑप्शन ही नहीं है बेटा, तो एक नन ऑफ देम का ऑप्शन दे दो, या तो नन ऑफ देम की बजाय नन ऑफ दीज कहता है बेटा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन ऐसा ऑप्शन तो पेपर में नहीं था, तो ये गलत क्वेश्चन है, ये हमारे टाइपिस्ट की गलती, क्योंकि एक ही लाइन को टाइप कर रहा होगा ना, तो इसको ठीक करूंगा बेटा मैं, अभी नहीं, समय निकाल के, तुम्हें तो पता ही है। बाकी कोई टीचर कॉपी पेस्ट करेगा तो वो भी गलत कॉपी पेस्ट कर लेगा। कई बार ठीक भी तो होता है ना, टाइपिस्ट गलती कर देता है, सारे जो छापे लगाते हैं वो सारे फंस जाएंगे। क्योंकि बेटा कोई भी इंग्लिश में टीचर प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज नहीं कराता। क्यों नहीं कराता? क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाता बेटा। अच्छे से तैयारी करने में इंग्लिश की 6 महीने लगते हैं लड्डू, 5 से 6 महीने में आपका बैच खत्म होता है अंग्रेजी का, तब जाके आप अंग्रेजी के बादशाह बनते। 4-4 महीने में सिलेबस करा के प्रीवियस ईयर कैसे कराओ? बताओ, आपसे सारा प्रीवियस ईयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? क्यों बन रहा है बेटा? क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखे हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर भी समझ आ रहा है। कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं सीखोगे तो प्रीवियस ईयर कैसे समझ आएगा? चलो देखते हैं। कहता है एज सुन एज वी वेंट फॉर एन आफ्टरनून, ठीक है, सेस्टा माई पेट रैबिट जो है डिग्ड अ ह्यूज होल, तो उसने गड्ढा खोद दिया बेटा। ठीक है भाई, लेकिन डिग्ड नहीं होता बेटा, डग होता है। अगर हम इसकी सेकंड फॉर्म देखेंगे तो वो डग होती है। वेरी गुड। तो हमने बोला बाबू यहां ये तो नहीं आना था। चलो अब हमने बोला भाई एज सुन एज वी वर गोइंग, तो इसमें पेट रैबिट डिग्ड, ये भी गलत। डग ये रहा, ये सही है जी। और अगला है मेरे बच्चे, यहां पर भी गलत और यहां पर ठीक है, तो ये भी ठीक है, ये भी, लेकिन यहां गलती कर दी उसने। फिर वी के बाद क्या आना था? वेंट, और वी के बाद कभी थर्ड फॉर्म आ जाएगी? डायरेक्ट नहीं आएगी मेरे बच्चे, तो बी ऑप्शन सही हुआ। अगले में कहता है बेटा क्वेश्चन नंबर 23 में, इट इज नॉट, ठीक है, हाँ, तो अगला क्या बोला बेटा? इट इज नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल। बेटा ट्रबल मतलब डोंट हैविंग द ट्रबल या डोंट टेक द ट्रबल? डोंट टेक द ट्रबल। सो हैविंग नहीं, टेकिंग द ट्रबल। मुसीबत टेक की जाती है, हैविंग नहीं। टेंशन मत ले, डोंट टेक द ट्रबल, डोंट हैव द ट्रबल नहीं बेटा, डोंट टेक द ट्रबल। आ जाओ।
ओ प्रभु, स्टेनो का प्रीवियस ईयर गूगल पे कर ले सर्च। स्टेनो बहुत आसान पेपर है, कभी मेरे को टाइम लगेगा तो स्टेनो भी प्रीवियस ईयर बांट दूंगा टॉपिक वाइज। ठीक है बेटा, पढ़ ली तेरी कमेंट प्रभु, अब बार बार कमेंट ना करें। कभी समय लगेगा, कभी बैठेंगे फुर्सत में तो स्टेनो का भी प्रीवियस ईयर बांट दूंगा। स्टेनो का जो प्रीवियस ईयर होता है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, उनको क्या बांटना, कभी बांटूंगा बेटा उनको। मेन है सीजीएल कर लिया, सीपीओ कर लिया, सीएचएसएल कर लिया, एमटीएस कर लिया, वही बहुत है, मोर देन इनफ है। सीजीएल मेंस भी कर लिया, प्री भी कर लिया, सीपीओ मेंस भी है, प्री भी है, सीएचएसएल मेंस भी है, प्री भी है, एमटीएस भी मेंस प्री, सब ही हो गया। स्टेनो की का औकात तो उसमें फिर पगली। आ जाओ बेटा। द पुलिसमैन आस्क्ड, पुलिसमैन ने क्या कहा, आस्क्ड मैनी पीपल बट नो वन वॉज नोइंग। वॉज नोइंग या बेटा न्यू होगा, सेकेंड फॉर्म क्या होगी, न्यू, क्योंकि सर ये नॉन एक्शन वर्ब है, नॉन एक्शन वर्ब पे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं आती। कितना आसान हो बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखो बेटा। 26 में कहता है, सर द मैनेजर सेड कुड यू प्लीज कंफर्म मी, क्या आप मुझे कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ बेटा, कुड यू प्लीज कंफर्म मी, कंफर्म टू मी करो, कंफर्म मी मुझे कंफर्म नहीं करना, कंफर्म ये चीज करनी है, मैं इसका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता बेटा। कुड यू प्लीज कंफर्म वेदर यू हैव रिसीव्ड ऑल द आइटम्स, ठीक है, दैट यू हैड ऑर्डर्ड, क्या कंफर्म कर सकते हो, मुझे नहीं कंफर्म करना बेटा। कैन यू प्लीज कंफर्म वेदर यू हैव रिसीव्ड ऑल द आइटम्स दैट यू हैड ऑर्डर्ड, क्या आपको सारे आइटम मिल गए जो आपने ऑर्डर किए हैं, तो कैन यू कंफर्म। ठीक है, कैन यू कुड यू कंफर्म वेदर यू आर गोइंग देयर और नॉट। मैंने बोला कैन यू कंफर्म मी, मेरे को कंफर्म नहीं करना बेटा, ये तो मैं ऑब्जेक्ट नहीं हूं उसका, तो मी गलत है यहां, मी हटाओ, सिंपल ये बात बोलो, मी हटाओ, सिंपल ये बात बोलो। एक बच्चा कह रहा है सर कुड काट दो और कैन कर दो। मेरे बच्चे प्रेजेंट में भी जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो भाई मेरे कुड यूज होता है। फिर पागल, फिर मॉडल भूल गया तू। अगला देखो बेटा, अगला एरर कह रहा है द बॉल जो है वॉज बाइटेड बाई अ डॉग। बाइटेड क्या बेटे बच्चे, बाइट की बिट होती है फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बाइटेड कुछ नहीं होता। सो आपको रेगुलर इरेगुलर वर्ब की पीडीएफ दे रखी है ना, रेगुलर इरेगुलर वर्ब एक बार पढ़ जरूर लेना बेटा उनको। बाइटेड कोई वर्ब होती है, नहीं होता। अच्छा पुत्र, अगला एरर भी डिलेक्सिकल वर्ब का है, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ तो मजा आ जाएगा, बताओ। फोर आ जाएगा, क्या बात है, लेट्स गो फॉर अ वॉक। बहुत बढ़िया। देख रहे हो ये सीजीएल 2022 का क्वेश्चन था। बताओ क्वेश्चन नंबर 29 कहता है सर द फार्मर इज कटिंग द कॉर्न, कॉर्न को वो काट रहा है, जो क्या है, हैज राइपन। बेटा नहीं, राइपन नहीं होता, राइपन्ड होता है, NED थर्ड फॉर्म। बेटा ये याद रखना, रेगुलर इरेगुलर वर्ब सिर्फ एक बार बच्चों की तरह वो पीडीएफ पढ़नी है आपने। वर्ब लिखवा दूं, वर्ब लिखवा दूं, ठीक है मेरे बच्चे, बहुत प्यारी बात कही तूने, वर्ब लिखवा देता हूं, पीडीएफ गई ऐसी तैसी कराने, है ना, पीडीएफ से थोड़ी ना पढ़ोगे। तो दूध पीता बच्चा है, सुसु पोटी भी मैं ही करा के भेजूं तेरी, तुझे थोड़ी ना कुछ करना है, तू मत पढ़ियो बेटा पीडीएफ, है ना, मैं लिखवा ही देता हूं, तू मत पढ़ियो। बहुत बढ़िया बेटा, आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 30 देखो बेटा, माई फादर मेड मी टू डू। बताओ बेटा क्या बताया था, जब काम किसी के द्वारा किया जाए तो उसमें क्या आता है बेटा, माई फादर मेड मी डू, क्या कहा था बेटा, पॉजिटिव वर्ब के साथ। सर पापा ने मुझसे काम करवाया, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई भैया मेरे, फर्स्ट फॉर्म हो गई। बहुत बढ़िया जी। कहां का क्वेश्चन बेटा, ये एमटीएस 2021 का क्वेश्चन। चलो
अगला हमने देखना है भैया, ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है। कहता है द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिजनेस, जो नई बिजनेस की कंस्ट्रक्शन है बेटा, उसमें क्या बोला, ठीक है, हाँ, कहता न्यू बिजनेस स्कूल, हाँ, इज लेड, बेटा लेड क्या है, लीड की थर्ड फॉर्म है लेड, तो इज लेड या हैज प्लस थर्ड फॉर्म आती है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट, इज लेड या हैज लेड टू अ सडन राइज, उसने एक सडन राइज कर दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट होना था। अरे प्रेजेंट परफेक्ट होना था तो पुत्र इज हैज लेड या इज लेड, लीड होती है ना बेटा, उसकी थर्ड फॉर्म लेड होती है बाबू। उसने क्या कर दिया है, उसने सडन राइज कर दिया है पॉपुलेशन किसमें, एरिया में, अब लोग आने लग गए, वहां बिजनेस आ गया तो रहने लग गए। चलो जी, तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाओ बेटा। 32 क्वेश्चन में कहता है आइंस्टाइन जो स्कूल टीचर्स थे, हाँ, वुड नेवर सक्सेस इन लाइफ, बेटा वुड मॉडल हुआ, नेवर तो एडवर्ब है, वुड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। बेटा सक्सेस और सक्सीड में क्या फर्क है, देखो बेटा सक्सीड वर्ब होती है, सक्सीड सक्सीडेड, सक्सेस क्या होता है, नाउन होता है। तो बेटा जी बताओ मुझे, वुड मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो सक्सेस आएगा कि सक्सीड आएगा, आप कहोगे सर दिन दहाड़े सक्सीड आएगा। ये हुआ मेरे बच्चे CHSL का क्वेश्चन। चलो बाबू, क्वेश्चन नंबर 33 बताइएगा आप लोग। कहता है मोस्ट होटल्स, ज्यादातर होटल ऑफर देयर गेस्ट, अपने गेस्ट को ऑफर करते हैं, क्या ऑफर करते हैं ये, तो बेटा ऑफर का ऑब्जेक्ट ये बन गया, आई ऑर्डर्ड हिम, आई ऑफर्ड हिम, ठीक है। तो बेटा जब आप उसे देखोगे, मोस्ट होटल, ज्यादातर होटल अपने गेस्ट को ऑफर करते हैं, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब और ये इसका ऑब्जेक्ट, उनके बीच में प्रेपोजिशन का कोई काम नहीं होता, कोई काम नहीं होता बेटा। ईज का मतलब भी होता है बेटा आसान करना, ईज आसान करना, दर्द को कम करना। चलो जी, आगे क्या कहता है भैया, देखो मंकी कुछ कर रहे हैं, कह रहा है द मंकी स्विंग्ड, बेटा स्विंग करना, स्विंग स्वैंग, स्विंग स्वैंग, तो ये होती है इसकी सेकंड फॉर्म, स्विंग्ड नहीं होती। इसलिए बेटा याद रखना, रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब बहुत अच्छे तरीके से मेरे बच्चे आपको अपनी PDF से पढ़ लेना। और वो बच्चे जो हिंदी मीडियम के, देखो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को तो वर्ब की फॉर्म से याद ही है, लेकिन आपको याद करनी है। जैसे मैं बोलूं बेटा गो वेंट गॉन, क्या हो रखा है, याद हो रखा है, ऐसे ही उन वर्ब्स को एक बार पढ़ते ही याद हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, he wanted to know the reason why his low score in math, why his low score why his score low in maths, बेटा why his low score नहीं, why he score low, क्यों वो लो स्कोर उसने किया था, क्यों लो स्कोर किया था, या ये कर दो why his score was low, ऐसे कर लो why his low score why his score was low, ठीक है, किसमें, इन मैथमेटिक्स, why his score was low, राम किसमें, इन मैथमेटिक्स, या why he scored low, स्कोर्ड क्या कर लो, नंबर कर दो कि भाई कम नंबर क्यों आए, कैसे भी, है ना। लेकिन ये एरर है पेपर में, इंप्रूवमेंट तो दो हो सकते हैं। चलो बेटा 36 बताओ क्या कह रहा है, आई एक्सप्लेन यू क्या मैं आई एक्सप्लेन यू द रीजन, नहीं बेटा आई कैन एक्सप्लेन द रीजन, मैं रीजन एक्सप्लेन कर, इसका ऑब्जेक्ट रीजन है, यू नहीं है बेटा। आई कैन एक्सप्लेन द रीजन, आई कैन एक्सप्लेन द रीजन, तो जब आगे ऑब्जेक्ट दे दिया क्यों लगा दिया, आई कैन एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिले इन एग्जीक्यूटिंग योर ऑर्डर, ठीक है। आगे बढ़िए बेटा, आगे कहता है भैया मेरे हमारा 37 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा प्रीवियस ईयर का। 37 नंबर देखो लड्डू क्या कह रहा है, 37 नंबर कहता है सर
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीनिंग या मीन्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीनिंग, अरे मीनिंग नहीं बेटा, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी नहीं। अगर किसी चीज की आप डेफिनेशन बताते हो तो उसमें आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हो, और यहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीन्स, इसका मतलब होता है सिंगुलर वर्ब आएगी बेटा। है कि नहीं? मजा आ गया भैया? चलो जी, अब ये तो हमने कर लिया। अब मेरे भाई इसके कुछ फिलअप्स और इंप्रूवमेंट का आपको और आइडिया दे देता हूं, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस और सातवें आसमान पर पहुंच जाए और तुम अपने पड़ोसी को बोलो भैया सिलेक्शन तो इस बार होकर रहेगा। ओहो, अरे ये तो कराए थे यार। ए भाई ये तो कराए थे, ये तो कराए थे बेटा। ए बिरजू, करबो फिल इन द ब्लैंक्स करवाए थे। अरे ये तो मैंने कहा था ना आपको प्रैक्टिस करना फिल इन द ब्लैंक्स, तो करवाए थे हमने। झूठ बोलत रही, बताए थे बेटा फिल इन द ब्लैंक्स तो। हाँ वही तो भाई झूठ बोलत रही। कौन है ये बच्चा, इसको घर से उठाओ। चलो तो फिर छुट्टी मारो, बताए थे तो मत, बस तो फिर छुट्टी मारो। अब क्या करेंगे, अब हम फिर कल वर्ब एडवांस चालू करेंगे। आज भी तुम मजे करो, ठीक है? अभी रेस्ट करो, खाना वाना खा लो, 1 बजे अपना पैराजंबल्स को आगे पढ़ेंगे बेटा। अब 1 बजे मुलाकात करेंगे, पैराजंबल्स को है। कल कौन सा टॉपिक होगा, कल चालू करेंगे, नया टॉपिक आज नहीं कर रहे। कल करेंगे मेरे बच्चे वर्ब एडवांस। ये टॉपिक होता है बेटा वर्ब एडवांस, जिसमें हम नॉन फाइनाइट वर्ब भी बोलते हैं बेटा इनको, इनको नॉन फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं, और इनको जिरेंट, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल्स भी कहते हैं, ठीक है? तो ये कल करेंगे फिर टॉपिक। चलिए सर, खुश रहो, आबाद रहो, मस्त रहो। देखो बेटा जो पढ़ेगा वो क्वेश्चन बनाएगा, जो नहीं पढ़ेगा क्वेश्चन नहीं बनाएगा, सिंपल सी कहानी, ठीक है? चलिए नमस्कार मेरे दोस्त, खुश रहें, और कल कमर कस लो भैया। कल कमर क्यों कस लो, क्योंकि कल आधे घंटे पहले छुट्टी नहीं होने वाली है, कल पूरे टाइम पर ही छुट्टी होगी। आज तो चलो बाई चांस आपकी किस्मत अच्छी है, ठीक है, कि हमारा टॉपिक खत्म हुआ। मुलाकात शाम को 6 बजे भी करेंगे वो कैब की क्लास में, और अभी 1 बजे, ठीक है, 1 बजे करेंगे अपने पैराजंबल्स, ठीक है? चलिए नमस्कार, थैंक यू भाई, 1 बजे मिलते हैं। चलो खा लो रोटी रोटी।